हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे बहुपद, जो अच्छे से पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो, इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, तो ताकि उस समस्या को हम दूर सकें। क्योंकि समस्या अगर रहेगी तो धीरे धीरे बड़ी समस्या बन जाएगी, इसलिए आपको बड़े क्लास में जाओगे तो हमेशा समस्या बनी रहेगी और मैथ से आपका इंटरेस्ट कम होता हुआ जाएगा। इस क्लास से आप कितना अच्छे से पढ़ना प्रारंभ कर दोगे तो आपको मैथ अच्छी लगने लगेगी, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहिए। हम आपको पढ़ा रहे थे 2.4 एक्सरसाइज, जिसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर, आइए 4 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। और अगर इसके पहले वाले 4 नंबर क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो आप जानते हो, लगा लोगे कि जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ा था, ये वाला छोड़ दिया था और ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था, और इसके बाद 3 क्वेश्चन हमने बता दिया था। अगर ये क्वेश्चन लगा लिए होंगे, नहीं लगा पाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा। हाँ सर, नहीं कर पाए तो उसको हम बता देंगे। चलिए, इसी पर आधारित हम नया क्वेश्चन आज पढ़ते हैं। लिखा हुआ है गुणनखंडन कीजिए, मतलब इसको गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ था। इतना बड़ा गुणनखंड है तो वो कैसे मिले, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बस ये सूत्र आप समझ गए तो आपको कैसे सूत्र, पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर इसके बाद सूत्र को समझाते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आप क्वेश्चन देख ही चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो एनसीईआरटी बुक आप अच्छे से जानते भी होंगे। हम छोटा कर देते हैं क्योंकि बड़ा करने पर लिखने में दिक्कत होती है, तो हमें क्वेश्चन बड़ा करके लिख देते हैं, जिससे आप क्या कर लो, समझ जाइए। क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है, और 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4x स्क्वायर, पहला लिखा हुआ है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर फिर प्लस 16z स्क्वायर, फिर आगे लिखा हुआ है 12xy 12xy, फिर लिखा हुआ है माइनस 24 YZ लिखा हुआ है, फिर माइनस 16 ZX लिखा हुआ है। ये इतना लिखा हुआ है। अब ये कौन से फार्मूले मैच करेगा, तो आप पहला उधर ना देखिए, ये वाला टर्म देखिए। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, गिनती को छोड़ दो, हर जगह जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए इसमें कौन सा सूत्र हम प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जो सूत्र प्रयोग करेंगे वो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर वाला। तो स्क्वायर वाले सूत्र हम जानते, चलो वहाँ पे तो स्क्वायर वाला सूत्र पहले लिख देते हैं। आपने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर, तो देखो ये ए स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना 2bc और प्लस कितना 2ca, ऐसे लिखा हुआ है। अब हमें सेम इसी के फॉर्मेट में है, लेकिन राइट साइड इसका दिया, हमें लेफ्ट साइड बनाना है स्क्वायर के फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें देखना है कि हम 4 अगर लिखा हुआ है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं। आप कहोगे 4 किसका वर्ग होता है, वर्ग के फॉर्म में 2x ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 2 दूनी 4। 9 लिखा हुआ है तो हम कितना लिख सकते हैं 3y ऑफ, क्योंकि 3 का स्क्वायर, इसीलिए आपको याद कर लीजिए 1 से 20 तक का वर्ग, आपको आसान होगा। और 16 लिखा हुआ है तो कहोगे 4z का होल स्क्वायर, ये हो गया। ऐसे हमने स्क्वायर। अब इसके बाद लिखा हुआ है ये फॉर्मेट 2ab, तो 12 को 2ab के फॉर्म में, तो a बराबर 2x, b बराबर कितना 3y, तो हम कितना 2 तो पहले लिखो। अब यहाँ पे गुणा कराने पे 12 आना चाहिए, तो अगर हम देखें यहाँ पर ये 2x है और ये कितना 3y, क्योंकि इसको गुणा कराओगे दोनों को तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो देखो क्या 2 दूनी 4 3 12 xy, ये बन गया। फिर कितना लिखा हुआ है प्लस माइनस 2bc, तो माइनस ऐसे लगा रहने दीजिए। 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दीजिए। bc लिखा हुआ है तो b की वैल्यू कितना, अगर देखें यहाँ पे b वाले का स्थान पे कितना 3y लिख दीजिए। z की वैल्यू कितना है, अगर लिखा जाए तो ये कितना 4z है कि नहीं। अब तो देखो क्या उससे गुणा करा के हो जाएगा, 3 दूनी 6 चौको कितना 24, सही है। फिर आगे लिखा हुआ माइनस 16z, तो 2 लिखिए, और इसके बाद ZX लिखा हुआ है। ZX का मतलब क्या होता है CA, तो ये देखो 4 है और ये है, तो हम इसको क्या लिख दें यहाँ पे 4z, और ये वैल्यू कितना 2x। क्या गुणा करा के सबको देखो 16 आएगा,
4 दूनी 8, दूनी कितना 16, ये हो गया। अब लेकिन माइनस, क्योंकि सूत्र में कहीं पे यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस वाला कौन सा टर्म्स होगा ये हमें पहचानना है। तो इसमें देखो पहले टर्म्स में प्लस है, अगर इसमें प्लस है सब में, तो यहाँ पर कोई माइनस ना एक्स होगा ना माइनस वाई हो सकता। तो हम पहले इनको लिखते हैं। तो यहाँ पर ये 2x ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये लिख सकता है 3y ऑफ होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे ये प्लस है तो ठीक है, अगर इस माइनस को कहीं और लेके चले जाए, जैसे हम लिख दें कि 4z ऑफ होल स्क्वायर, और इसको ऐसे 2 इंटू 2x और इंटू कितना 3y, लेकिन हमें इसको सूत्र में यहाँ प्लस है तो प्लस बनाना है। अब माइनस ये 3y के साथ जाएगा कि 4z के साथ जाएगा, यहाँ कह रहा है कि इसके साथ 3y यानी b के साथ नहीं होना चाहिए, तो आपको z के साथ भेजो तो क्या सही हो जाएगा, 2 इंटू 3y इंटू कितना -4z। अब देखो अगर प्लस माइनस गुणा कराओ माइनस और सब वही है। इसमें आते यहाँ भी प्लस करो तो ये 2 है तो 2 लिखिए, अगर ये निगेटिव किया तो माइनस कितना 4z कर दो, और ये कितना हो जाएगा 2x। क्या कोई गलती हुई? नहीं, क्योंकि माइनस प्लस गुणा माइनस हो गया। तो अब देखो सेम फार्मूला बन गया। अगर यहाँ -4z लिखा हुआ है तो ये भी तो निगेटिव होगा, जब ये निगेटिव हो गया तो हमारा बन गया। जब बन गया तो आप देखो क्या लिखो, लेफ्ट साइड a + b + c, तो a बराबर कितना है, अगर हम a बराबर देखें तो ये 2x है, और b बराबर कितना 3y है, और c बराबर कितना -4z ऑफ होल स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमें करना था। तो ऐसे क्वेश्चन को बस ऐसे करते हैं, बस आप फार्मूला याद रखिए तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको अब हम रफ करते हैं, और रफ करने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूत्र उसी पर है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं लिखे हैं, उसको हम लिख देते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन को बड़ा करके लिखा हुआ जैसे वैसे लिख दो। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हमें दिख रहा है, हम लिख देते हैं। 5वें कैसा है, दूसरा है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि 2x ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना 8z स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है कि -2√2xy लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है प्लस 4√2 और yz, और फिर माइनस लिखा हुआ है 8xz या zx, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको लिखा गया, लेकिन अब हम सबसे पहले देखते हैं इनको कैसे लिखा जाए वो हमारे लिए, क्योंकि इसी के फॉर्मेट में है और इसी के फॉर्मेट में आपको बनाना, ऐसे नहीं बना हुआ। तो बनाइए और बनाने की कोशिश करते हैं, जब आप बनाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता ना बने। 2x को कैसे लिख सकते हो, आप एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं भी आप ऐसे लिख दो √2 का स्क्वायर, तो ये बराबर कितना हो 2 दे देता है। तो ये इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर रूट को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना, तो √2x को बाहर लिखे तो √x² हो गया। y पे स्क्वायर आप ऐसे लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं। अब 8 को क्या लिखे, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, तो ये नहीं बन रहा है। तो अगर हम ऐसे लिख दें इसको 2√2 ऐसे लिखो स्क्वायर, तो आप इसको 2√2 लिखा जा सकता है, इंटू 2√2 हो जाता है। अगर इसको इससे गुणा कराओगे तो ये 4 आ जाएगा, इसको इससे गुणा कराओगे 2, तो 4 दूनी कितना 8 आ गया। तो देखो यही तो हम लिख सकते हैं सी का, कि 2√2 ऑफ होल स्क्वायर, ये बन गया। अब आपको इसको इसी के फॉर्मेट में लिखना है कि हम ऐसे कैसे लिखें, ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, तो पहले 2 लिखिए, वो सही है। फिर यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितना लिखा हुआ है, √2x लिखा हुआ है, तो 2x, और b की वैल्यू कितना y हमने लिख दिया, इसमें आपको कोई समस्या नहीं। फिर आगे देखो प्लस लगाए, प्लस लगाइए यहाँ पे, फिर लिखा हुआ पहले 2 लिखो, bc लिखा हुआ है, b की वैल्यू कितना y है, तो y, क्योंकि यहीं से a b c की वैल्यू, और c की वैल्यू कितना है, अगर देखा जाए 2√2, ये z है, लिखा हुआ है 2√2 z है, क्योंकि यहाँ पे z भी लिखा हुआ है ऐसे। अब आप देखो c की वैल्यू कितना 2√2 z है कि नहीं, क्या गुणा करा के देखो आएगा, 2 दूनी 4, तो 4 आ गया, √2 yz बन गया। फिर माइनस है तो माइनस लिखो, 8 को आपको पहले 2 लिखना है क्योंकि यहाँ 2 है। अब c की वैल्यू, तो c की वैल्यू यहाँ से पता चलता है, तो c की वैल्यू कितना है 2√2, और ये हो जाएगा लिखा हुआ है तो z इसके साथ लगा दीजिए,
अगर इसके साथ लगाएंगे तो ये क्या होगा, जेड हो गया। फिर देखो एक्स भी लिखा हुआ है, अगर एक्स लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू कितना है, यहाँ एक्स है तो यहाँ ए है, तो ए की वैल्यू कितना, √2z हो जाएगा, √2x होगा। ये x हो गया, क्या सबका गुणा कर, 2 दूनी 4 और रूट का गुणा करेंगे 2 आएगा तो 4 दूनी 8 बन गया। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम फिर है माइनस का, क्योंकि माइनस को कहाँ ले जाएं, जब माइनस नहीं समझ में आ रहा है तो आप माइनस को ऐसे एडजस्ट कराइए किसी के साथ, √2x हो जाएगा और होल स्क्वायर और प्लस y² और ये हो जाएगा p प्लस 2√2z होगा और होल स्क्वायर। अब माइनस किसके साथ ले जाए, इसके साथ कि इस y के साथ, तो देखो ये वाला टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है, देखो यहाँ y ये पॉजिटिव है, यानी BC वाला पॉजिटिव है, तो B और C वाला ये दोनों कह रहा है पॉजिटिव है, तो हमेशा BC पॉजिटिव होगा, तो A वाला निगेटिव होगा। जब A वाला निगेटिव होगा तो हम इनको प्लस करो और 2 लिखो और इसको इसके साथ माइनस √2x हो जाएगा और इंटू कितना y होगा, और ये वाला जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख दो, +2 इंटू y इंटू कितना 2√2z हो जाएगा। ये माइनस है तो किसके साथ रखना है, इसी के साथ रखना है, तो इसके साथ लगा दो, ये +2 इंटू 2√2z हो जाएगा और इंटू माइनस 2√x हो जाएगा। अब आपने देखो ये माइनस इसके साथ लगा दीजिए तो बन गया। जब बन गया तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, इसी सूत्र पे बन गया, तो देखो ये कितना -√2x होगा और प्लस y और प्लस कितना 2√2z ऑफ होल स्क्वायर, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा जो हमें लाना था। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते, थोड़ा सा बड़ा था, समझने लायक था, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं समझोगे तो आप नहीं कर पाओगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हम क्या करते हैं रफ्त कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सेम ऐसे है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अंतर है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलो ये तो दोनों समझ में आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में चलते हैं, इसको जूम कर देते ताकि आपको पढ़ने में भी आ जाए। कह रहा है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखे। ये घन है, घन का मतलब जहाँ घाते 3 लिखा हो उसको घन के रूप में कहते हैं। तो घन के रूप में कैसे प्रसारित करें, तो 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं और आप क्वेश्चन लगा लोगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट नंबर 6 का फर्स्ट है। सिक्स का फर्स्ट क्या कह रहा है कि लिखा हुआ है 2x + 1 ऑफ होल स्क्वायर। ये इतना लिख, स्क्वायर नहीं क्यूब है, क्योंकि घन है तो ये क्यूब है। अगर क्यूब लगा तो आपको क्यूब का फार्मूला ध्यान देना पड़ेगा। क्या होता है, आप पढ़े थे a + b, हमने पहले ही दिन बताया था 2.4 जब एक्सरसाइज, ये क्यूब तो बराबर कितना a³ और प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में कितना a + b, ये फार्मूला था। तो आप देखो इसी पे रख दो, अगर कंपेयर करो लेफ्ट साइड, यहाँ क्यूब है, यहाँ a है, तो a बराबर कितना है 2x है और b बराबर कितना 1 है। तो यही क्या कर दीजिए, इस सूत्र में रखने पर अगर हम रखते हैं तो आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए रखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x ऑफ होल क्यूब, फिर 1 का क्यूब और प्लस कितना 3 और इंटू कितना 2x और गुणे कितना 1 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे तो ये कितना 2x + 1, मतलब जहाँ जहाँ a था वहाँ हमने 2x रखा, देखो यहाँ पे b बराबर 1 रखा, यहाँ पे 3 लिखा, a के स्थान पे कितना 2x रखा, b बराबर, फिर ब्रैकेट में a + b a के स्थान पे। अब आपको क्या करो कि इनको गुणा कराना है, तो 2x का क्यूब का मतलब 3 बार, यानी 2x और गुणे कितना 2x और गुणे कितना 2x हो जाएगा। 1 का क्यूब यानी 1 गुणे कितना 1 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना, अगर गुणा कराओगे 6x हो जाएगा और 2x प्लस कितना 1 हो जाएगा। अब इसको पहले गिनती है, 2 दूनी 4 दूनी 8, x से x में गुणा कराएंगे, 1 घाते 2 घाते 3 बार है, इसलिए x³ हो जाएगा। 1 को कितनी बार 1 से गुणा करें, 1 आएगा। अब इसको गुणा करो, 6 दूनी 12, तो ये कितना हो जाए 12, x से x में गुणा कर x² और 6 से x में गुणा कराएंगे तो 6x। अब ये सही है, लेकिन अब घात के घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ी घाते कितना है, देखो लिखा हुआ है 8x³, यहाँ घाते 3 है, इससे छोटी घाते
तो देखो 12x² और फिर इससे छोटी घात यहाँ 1 है तो हम 6x लिख सकते हैं। इसको क्या कर दिए, लास्ट में कर दीजिए, ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज़ इसमें कह रहा था कि इसको सॉल्व करना था, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन करना है, आप सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। हम इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि सेम इसी पे है, इसके आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि कोई ऐसी दिक्कत है। चलिए सेकंड नहीं थर्ड हम ले लेते हैं, क्योंकि जैसे थर्ड है वैसे फोर्थ है, तो सेकंड आपके लिए छोड़ देते हैं और थर्ड भी छोड़ देते हैं, फोर्थ में x माइनस 2/3y क्या लिखा हुआ है कि जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे लिख दीजिए। लिखा हुआ है x माइनस 2/3y ऑफ होल क्यूब। तो आप देखो x a के स्थान पे कितना है, x है, लेकिन सूत्र में चेंजिंग है। जब सूत्र में चेंजिंग है तो आपको एक सूत्र बताए थे माइनस वाला, अगर यहाँ पे माइनस वाला बना दे तो आप देखो अभी आप ये सूत्र पढ़े थे, ये माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस और ये माइनस। तो देखो आपको पहले और तीसरे में जो लगेगा प्लस वाला लगेगा और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, दूसरे और चौथे माइनस वाला। तो देखो ये माइनस वाले पे फार्मूले पे इसको क्लास आपने 8 में पढ़ा था, इसलिए आपको कोई समस्या है, बस 2 ही क्वेश्चन बता के और इसमें नहीं। अगर देखा a बराबर कितना है x और b बराबर देखो कितना लिखा हुआ है 2/3y लिखा हुआ है। अब सेम ऐसे रखो, तो हम रखेंगे x का होल क्यूब और फिर प्लस b का माइनस है तो माइनस थोड़ा इसे चिन्ह नहीं लेते हैं, 2/3y और होल क्यूब और फिर माइनस कितना, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस है तो माइनस 3 लिखा हुआ है, 3 लिखो। फिर देखो a की वैल्यू कितना x है और b की वैल्यू कितना 2/3y और ब्रैकेट में देखो हम क्या लिख सकते हैं a माइनस b, तो x माइनस 2/3y हो जाएगा। देखो इसको आपको बताया 3 बार या गुणा में खाते हैं, इसको गुणा करा देंगे तो ये x क्यूब लिख सकते हैं। इनको 3 बार गुणा कराओगे तो चाहे ऐसे लिख सकते हैं 2/3y और 2/3y और ये हो जाएगा 2/3y। ये 3 से 3 कट गया तो देखो 2 से गुणा करा है -2 और x हो जाएगा ये 2xy हो जाएगा और ये x माइनस 2/3 और y हो जाएगा। अब आप देखो इनको और सॉल्व करो, जब हम और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब पहले ऊपर गिनते 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो ये 27, 1 2 3 तो ये हो जाएगा वाई क्यूब। फिर माइनस इसको इससे गुणा कराओ 2 होगा, एक्स से एक्स में गुणा कराएंगे x² और ये y हो जाएगा। आगे देखो फिर माइनस माइनस का गुणा कितना प्लस, अब देखो 2 से इसमें गुणा 2 दूनी 4 और बटा 3, यहाँ x है यहाँ y है तो y से गुणा कराएं x और ये कितना y²। अब हमें कैसे लिखना, घात के घटते हुए क्रम में लिखना है, तो हम इनको देखो कितना x क्यूब पहले लिखा, इससे x की छोटी घातें कहाँ यहाँ पर मिल रही, तो ये हो जाएगा 2x² और x की और छोटी घातें कितना 4/3 xy²। अब y की बढ़ते हुए क्रम में तो -8/27 और ये कितना हो जाएगा y³। ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, जो हमें आसानी से आ गया। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्व करते हैं। बस आप ऐसे सॉल्व करते हैं, आसानी से पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।